हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। स्टडी एडिक्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर के साथ। इसमें क्या करने वाले हैं, हम प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट जो बुकें हैं, हमारी 100+ बुकें हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे राइटर्स की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे भारत के प्रसिद्ध लीडर हैं, या फिर हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इन बुकों को लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट बुक का। तो हम फर्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट बुक हमारी लिखी है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट बुक है हमारी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने 3 बुक लिखी है। ठीक है, 3 बुकें कौन कौन सी लिखी हैं? सबसे पहली बुक है हमारी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, और सेकंड बुक है इनकी हिंद स्वराज, और थर्ड बुक है इनकी की टू हेल्थ। तो क्या बात है फ्रेंड्स कि हम क्या करेंगे, जो बुक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे, और जो याद ट्रिक नहीं बन रही है जिनकी, उनको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी है, इनकी फ़ोटो हमारे फेस के सामने आ जाती है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 बुकें उन्होंने लिखी है। तो जैसे कि गांधी जी हमेशा सत्य को महत्व देते थे, तो ठीक है, उससे याद रह जाएगा हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हिंद स्वराज, हमेशा हिंदुस्तान भारत के लिए लड़े, तो इससे याद रह जाएगा हमारा हिंद स्वराज। और की टू हेल्थ, थर्ड हमारी है की टू हेल्थ, जिससे कि याद रहेगा कि गांधी जी अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी ध्यान रखते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे, हमेशा पैदल लाठी के साथ चलते हुए दिखाई देते थे, अहिंसा को प्रोत्साहन करते थे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है कि हेल्दी इंसान थे। तो कौन कौन सी बुक हो गई? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और की टू हेल्थ। आई होप कि आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक। तो हमारे सेकंड आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी आपको पता है कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बुक ये लिखी, और एक लिखी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवरी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर इंसान बनता है तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने डिस्कवर किया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की, जैसे हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो भी सारे मतलब इंडिया को जो चाहिए होता है उनके बारे में सब डिस्कवर किया। ठीक है, तो इससे याद सकते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिस्कवर की। ठीक है, दूसरा था हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने काफ़ी महत्व अपना योगदान दिया। तो इनकी एक बुक है द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942। ठीक है, और सेकंड है हमारा एन इंडियन पिलग्रिम्स। ठीक है, तो हम ये कह दें कि सुभाष चंद्र बोस थे, वो क्या थे, मतलब जो हमारे भारत को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी सारा योगदान किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, और इसी के साथ साथ उनको धार्मिक स्थलों पर जाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इससे हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम्स। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? इन्होंने बुक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इनका मान लो, इसके ट्रिक को हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, इंडिया का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन प्रसाद स्वरूप क्या हुआ, इंडिया डिवाइड हो गया भारत और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो इंडिया 2 भागों में डिवाइड हुआ, भारत एंड पाकिस्तान, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी? इंडिया डिवाइडेड। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समराइज हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो लिखी है सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, अब सरोजिनी नायडू ने काफ़ी सारी बुक लिखी है, 1 2 3 4 5 बुक्स। ठीक है, काफ़ी बुक लिखी है सरोजिनी नायडू। अगर आपको पता हो तो कि कौन से नाम से प्रसिद्ध थी सरोजिनी नायडू? ठीक है, बताइए। लेकिन मैं बता देता हूँ कि सरोजिनी नायडू थी हमारी, जो थी भारत की कोकिला नाम से फेमस थी। ठीक है, अच्छी राइटर थी। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारी फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी इंडिया की, और इसी के साथ साथ ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो काफ़ी सारी प्रसिद्धियाँ हासिल की हैं इन्होंने, और
इनको हम क्या कहते हैं, भारत की कोकिला कहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या बुक हैं, जो इनकी बुक है उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हमारी गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। सेकंड है हमारी द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो कोकिला थी, ठीक है। तो कोकिला क्या होते हैं, जो कोयल वगैरह ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत की कोकिला थी, जो कोयल होती है मान लो वो गोल्डन कलर की है, ठीक है। द ब्रोकन विंग्स, उस कोयल के क्या हो गए, विंग्स झड़ गए, काफ़ी मतलब ऐसी हालत हो गई कि तूफान वगैरह आ गया, तो मतलब काफ़ी विंग्स झड़ गए, लेकिन फिर भी वो गाना गाती रही, ठीक है। वो अपने डेथ के कगार पे आ गई, फिर भी वो गाना गाती रही, ठीक है। सेकंड हमारा आ गया द स्कल्प्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया, मतलब वो बांसुरी की तरह फिर भी मीठा मीठा सॉन्ग गाती रही। और लास्ट में द फेदर ऑफ डाउन, उसके फेदर जो पंख हो गए वो मतलब लास्ट के अंदर क्या हो गए, झड़ गए, डाउन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप आपको ये ट्रिक ठीक लगी हो, याद हो जाएगी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, एंड नेक्स्ट हमारी द स्कैपर्ड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट द फेदर ऑफ डाउन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसने बुक लिखी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, दी विंस फ्रीडम एंड गुबार ए खातिर, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये राइटर थे, इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि इंडिया के ये फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे, ठीक है। तो अब इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे हम, ये थे एजुकेशनल मिनिस्टर, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर, इसको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम, कि मतलब जैसे कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, काफ़ी सारा मतलब उनको बैक किया जाता है कि नहीं नहीं तुम पढ़ो नहीं, घर का चूल्हा चौका करो, ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा कि जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, तो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर क्या याद रखेंगे कि लड़कियों को भी अब पढ़ाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है, अच्छे कॉलेज में भेजा जाता है, अच्छे अच्छे ओहदे पे आज देखी जा रही है वुमेन्स को, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम मतलब उन्होंने शिक्षा में की कि लड़कियों को आज़ादी करवा दी पढ़ने की। और फिर है गुबार ए खातिर, मतलब जो गुबार भरा हुआ था लोगों के मन में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो वो भी गुबार इन्होंने ख़त्म किया कि भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये आपको ये याद हुआ होगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत जी ने क्या बुक लिखी, अनहैप्पी इंडिया। आपको वैसे पता ही होगा कि लाला लाजपत राय ने क्या खाई थी, लाठी खाई थी सर पे, ठीक है। और ब्रिटिश ने लाठी मारी थी, फिर उसको क्या हुआ कि वो अनहैप्पी हुए, क्या हुए, ब्रिटिश से क्या हुए, अनहैप्पी हुए। तो इन्होंने क्या लिखा, अनहैप्पी इंडिया। तो आपको आई होप याद रहेगा कि इन्होंने बुक लिखी है अनहैप्पी इंडिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक है, इंदिरा गांधी ने लिखी है माई ट्रूथ, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी को हम याद कर सकते हैं, जैसे इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, तो इन्होंने लोगों ने, मीडिया ने काफ़ी सवाल जवाब किया कि ये क्यों लगा दी, आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, ये किया। तो इन्होंने क्या किया कि लास्ट में अपना ट्रुथ बताया, ठीक है, कि मैंने क्यों किया, देश के लिए ये किया, देश की सुरक्षा के लिए। तो हम याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बुक लिखी माई ट्रूथ। इन्होंने मतलब नेशनल इमरजेंसी से इनको याद कर सकते हैं, और इन्होंने बुक लिखी माई ट्रूथ कि इन्होंने अपनी सच्चाई बताई कि मैंने भाई देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ कदम उठाए थे वो देश की सुरक्षा के लिए उठाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे दादा भाई नारोजी, ठीक है। दादा भाई नारोजी को किस नाम से याद किया जाता है बताइए। दादा भाई नारोजी को याद किया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 60 से ज़्यादा साल, मतलब एटलीस्ट 6 डिकेट इन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दे दिए अपने जीवन के, ठीक है। तो इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखी है ये वाली, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब ये मतलब अंग्रेज़ों से काफ़ी खफा थे, तो दादा भाई नारोजी ने क्या लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी जो गीता रहस्य, ठीक है, एंड द आर्टिक होम इन दी वेदास। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे किसने बुक लिखी है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक को क्या हम किससे याद कर सकते हैं कि जैसे इनका चेहरा याद करते हैं तो इनके मतलब माथे पे ऐसे कुछ तिलक था, ठीक है।
तो कुछ भी तिलक हो, ये तिलक मान लो या कोई भी तिलक मान लो, ठीक है। तो तिलक था, तो जिससे कि क्या थे, ये मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे, एकदम पुजारी टाइप के बंदे थे, ठीक है। और पुजारी टाइप के बंदे थे, इनका इंटरेस्ट था गीता में था, ठीक है, गीता के रहस्यों के बारे में, उनके श्लोक्स के बारे में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, तिलक को याद करते हैं मतलब ये अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के बंदे थे। तो गीता मतलब गीता, गीता रहस्य और आर्टिक होम ऑफ इन वेदास, ठीक है। वेद भी काफ़ी पढ़ते थे, वेद भी इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारी बुक आती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी चला, लेकिन जो 1857 की क्रांति थी, इसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक अलग ही लेवल पे ला दिया था, एक अलग ही क्रांति कर दी थी, ठीक है। पूरे देश में क्रांति हो गई थी, अलग ही तरफ लेवल की क्रांति हो गई थी। तो उसी को मतलब क्या करते हैं कि इन्होंने बुक किसने लिखा, वीडी सावरकर जी ने बुक लिखी, ठीक है। तो मतलब इससे क्या याद रखेंगे कि वीडी सावरकर हम इसको याद कर सकते हैं कि संवार कर, ठीक है, कि मतलब 1857 के जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉर हुआ था उसको वीडी सावरकर जी ने क्या कर दिया था, और ज़्यादा संवार दिया था, ठीक है। तो उससे याद कर सकते हैं इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, वीडी सावरकर जी ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने कौन सी बुक लिखी, द इनसाइडर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, LK आडवाणी जी। अब LK आडवाणी, इनकी बुक है माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। अब इनसे किसी ने पूछा लाल कृष्ण आडवाणी जी से कि आपको भाई, आपने अच्छा अपना समय, आपने पूरी जीवन पॉलिटिक्स में लगाया, देश के लिए लगाया, लेकिन आपको फिर भी मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया पार्टी की तरफ से या फिर देश की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया। तो भाई इन्होंने सीधा साधा जवाब दे दिया कि भाई ये मेरी कंट्री है, मेरी लाइफ है, मेरी कंट्री ने जो चुना वो सही चुना, उन्होंने जो किया अपने हिसाब से किया, और मेरी लाइफ है, उन्होंने नहीं चुना तो नहीं चुना, अब मेरी लाइफ है, मैं मेरी लाइफ मजे से जी रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कौन सी बुक लिखी, भाई माई कंट्री मतलब जो मेरी कंट्री है, उन्होंने फैसला किया वो मुझे मंजूर है, सर आंखों पर है, और मेरी लाइफ है मतलब माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। इनकी बुक हो जाएगी माई कंट्री माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने बुक लिखी है इंडियन फिलोसफी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्होंने मतलब फिलोसफी के ऊपर काफ़ी बुक लिखी है। इंडियन फिलोसफी के अंदर इन्होंने मतलब लव के बारे में, प्रेम के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि मतलब कैसे प्रेम, जो राधा कृष्ण वाला प्रेम है उस टाइप से इन्होंने प्रेम के बारे में उन्होंने अपना मतलब व्यू पॉइंट किया है, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर राधाकृष्ण ने कौन सी बुक लिखी है, इंडियन फिलोसफी एंड हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ओके। तो ये दो बुक हो गई राधा कृष्णन जी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ठीक है। ये बुक है APJ अब्दुल कलाम साहब की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि अब्दुल कलाम साहब को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक टाइप से, ठीक है। तो जैसे कि हम मिसाइल की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो कुछ इस टाइप से मिसाइल होती है, ठीक है, ओके। तो ये मिसाइल हो गई हमारी। अब मिसाइल के अंदर पहली जो हमारी बुक है APJ अब्दुल कलाम साहब की, वो है विंग्स ऑफ फायर। जब कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है अपने लॉन्च पैड से, तो क्या होता है, वहाँ नीचे से क्या निकलती है, आग निकलती है, फायर निकलती है, ठीक है। और दूसरी बुक है हमारी इग्नाइटेड माइंड। अब मिसाइल को बनाने के लिए क्या होता है, शार्प माइंड चाहिए होता है, और मिसाइल को आगे स्टार्ट लॉन्च होने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले वर्क किया जाता है इग्निशन, ठीक है। इग्निशन को स्टार्ट किया जाता है, इग्निशन को स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाता है, फायर होती है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है, ठीक है। और सेकंड, तो हमारी थर्ड बुक है यू आर यूनिक, ठीक है। अब क्या है, बंदा यूनिक थे, कलाम साहब यूनिक थे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी सारा इन्होंने देश के साइंस के अंदर, देश के डेवलपमेंट के अंदर, देश की पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है।
तो यूनिक तो है ही, ठीक है। सेकंड हमारा नेक्स्ट है हमारी इंडिया 2020, ठीक है। इंडिया 2020 को हम याद रखेंगे, जैसे कि अभी इंडिया 2020 गया ही है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया 2020 दो लोगों ने लिखी है, ठीक है, दो लोगों ने मिलकर लिखी है। एक तो हो गए हमारे कलाम साहब, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इंडिया 2020 उन्होंने जो उनके जो सहयोगी कह सकते हैं या इन्होंने साथ में लिखी है उनका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इनडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है, मतलब इनको कोई दबा नहीं सकता था। कितने इन्होंने चैलेंजेस किए हैं, मतलब प्रेसिडेंट भी बने और यहाँ पे इन्होंने साइंस के ऊपर इतना काम किया और गरीब परिवार से उठकर आए, तो इन्होंने मतलब दबना नहीं सीखा, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा है। नेक्स्ट है हमारी टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। तो मैंने बताया कि जैसे इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस उठाए हैं, जैसे स्कूल से हुए, उसके बाद इन्होंने साइंस ज्वाइन की, साइंस के बाद इन्होंने अच्छे मतलब डेवलपमेंट के लिए मिसाइल्स वगैरह बनाई, अच्छे प्रोजेक्ट किए जिससे हमारे आज भी देश के विकास के अंदर योगदान हो रहा है। अच्छी सैटेलाइट लॉन्च की इन्होंने, ठीक है। तो काफ़ी चैलेंज किए, फिर चैलेंजेस फेस किए, फिर प्रेसिडेंट भी बने, तो इससे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। और भी बुक है इनकी। नेक्स्ट बुक है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन और गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है, ये भी कलाम साहब ने लिखी है। तो ये तो आप देख सकते हैं, जैसे माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, मतलब एक बच्चे से मान लो अपने ड्रीम्स हुए, वो अपने एक्शन के अंदर, मतलब जो रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म हुए, ठीक है, जो उन्होंने ड्रीम्स देखे। फिर है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, ये तो कोई कहने की बात नहीं है, कलाम साहब का जो हाथ रहा है ग्रोथ के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो तो कोई भूल भी नहीं सकता, ठीक है। तो गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इससे हम याद कर सकते हैं। छोटी सी इजी सी ट्रिक थी जिससे आप इस बुकों को अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको बस थोड़ा सा हिंट चाहिए, एग्जाम के अंदर 4 बुक लिखी हुई है और आपको नाम है, तो उससे आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए, जैसे भी आपने नाम पढ़ा आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। श्री प्रणब मुखर्जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है? बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डिसमिशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, चैलेंजेस बिफोर द नेशन एंड द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी है 1 2 3 4, तो 4 बुक्स लिखी है इन्होंने, बुक्स लिखी हैं, तो इनको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड आगे हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको मैं बहुत ही अच्छे मतलब इकोनॉमिस्ट मानता हूँ। इनको इकोनॉमिक का बारे में, देश की ग्रोथ के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो चेंजिंग इंडिया, ठीक है, तो मतलब ये हमारे प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रहे, इन्होंने इंडिया को चेंज किया काफ़ी, ठीक है, इकोनॉमिकली चेंज किया। तो हम कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह, बुक याद आ जाएगी चेंजिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने बुक लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगी, अमूमन अभी लिखी गई है, ठीक है, थोड़े वक्त पहले ही। तो इनकी बुक है एग्ज़ाम वॉरियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की बुक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ठीक है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि ममता बनर्जी का चुनाव था बंगाल के अंदर, जो दीदी थी, तो इनका मतलब काफ़ी झड़प रही है आपस के अंदर, जो भी बीजेपी और जो ममता की पार्टी थी उनके बीच में। तो इससे याद कर सकते हैं कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो चुनाव के जो किस्से हैं, चुनाव की जो बातें हैं, अभी जो चुनाव जीती हैं, तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज मतलब उनके बारे में। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि ममता बनर्जी की कौन सी बुक है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एम हिदायतुल्ला, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है माई ओवन बोसवेल, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने कौन सी बुक लिखी है? राजनाथ सिंह ने बुक लिखी है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री की वीडियो मैंने डाली हुई है इस चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपको पता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि राजनाथ सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ओके। तो राजनाथ सिंह जी ने CCC, ठीक है, राजनाथ सिंह ने क्या किया, CCC बुक लिखी है, जिसके अंदर हम बात करते हैं CCC C3 कह दूँ मैं, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो राजनाथ सिंह को आप याद कर सकते हैं CCC से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमित शाह, ठीक है। अमित शाह
ने बुक लिखी है कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है। अमित शाह ने कौन सी बुक लिखी है? कर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी, इन दोनों ने मिलकर बुक लिखी है दी स्वच्छ भारत क्रांति, ठीक है। तो स्वच्छता ही हमारा धर्म कर्म, ठीक है, होता है, और भारत को अच्छे से स्वच्छ बनाइए। तो हम याद कर सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी जी दी स्वच्छ भारत क्रांति, इनका जो बुक का नाम है जो है दी स्वच्छ भारत क्रांति। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि स्मृति ईरानी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक लिखी है द दास कैपिटल, और बुक लिखी किसने है? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट बुक है हमारी जॉब फॉर ओवर मिलियंस, जो कि लिखी है वीवी गिरी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नीलम संजीवा रेड्डी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे आर वेंकटरमन जी, जिन्होंने बुक लिखी है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, इन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट बने वो अपना प्रेसिडेंशियल ईयर के बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये फेस किया और ये अपने 5 सालों में किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं गाइज आपको कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ और नेक्स्ट कौन सी वीडियो लेके आनी है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक है बैक टू वर्क। बैक टू वर्क किसने लिखी है? बिल क्लिंटन जी ने, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी हार्ड चॉइसेस, ये किसने लिखी है? हिलेरी क्लिंटन ने, ठीक है। और नेक्स्ट बुक आती है हमारी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला के बारे में बताता हूँ मैं। अफ्रीका के जो ब्लैक कह दूँ एक टाइप से, जो ब्लैक हमारे प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट है अफ्रीका के, ठीक है। इन्होंने जो अश्वेत लोगों के लिए काफ़ी मतलब पॉलिसीज़ बनाई, उनका काफ़ी उत्थान किया, मतलब उत्थान किया, ठीक है। उनको काफ़ी डेवलप किया, उनके लिए काफ़ी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो क्या हुआ? नेल्सन मंडेला जी कौन है? हमारे अश्वेत प्रेसिडेंट है अफ्रीका के, ठीक है। और इन्होंने बुक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इन्होंने मतलब अश्वेत लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया। नेक्स्ट हमारे एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने बुक लिखी है मेन काफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं बराक ओबामा, जो हमारे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। बराक ओबामा के बाद हमारे आए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और उसके बाद अब नए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी दी एडुसिटी ऑफ होप, एंड दूसरी हमारी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, कमेंट कीजिए, अगर आपके कोई सुझाव है तो वो दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी है वो भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनके जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।